Hello everyone. So we started the chapter Animal Kingdom. In this, we studied about the different phylums like Porifera, Coelenterata, Platyhelminths, Ctenophora, Eschelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata, right? So हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है. तो सबसे पहला बेसिस हमने पिछले सेशन में पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के. सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है. नाउ देन द सेकंड इज द सिमेट्री, राइट? सो एनिमल्स एसिमेट्रिकल हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं या फिर बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इनका जर्म लेयर कैसा है, राइट ना? जर्म लेयर मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. तो इनको अब हम देखते हैं. सो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, ये जो ए है इसमें आप देख रहे हैं जो आउटर लेयर है दैट इज एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म है. और इसके बीच में आपको एक लेयर दिख रही है मीजोग्लिया. मीजोग्लिया बेसिकली क्या है? मीजोग्लिया इज जेली लाइक undifferentiated नॉन सेल्यूलर लेयर. ठीक है, तो मीजोग्लिया क्या है? ये एक जेली लाइक है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, सेल्स की नहीं बनी है ये लेयर. ठीक है, इसमें प्रॉपरली जो मीजोडर्म होता है वो नहीं है, दैट इज मीजोग्लिया हेयर, राइट ना? सो मीजोग्लिया क्या है ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है. मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में है ये. सो ये हो गए आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, राइट ना? सो एग्जाम्पल हेयर इज सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपको मोस्टली साथ में ही मिलेंगे. सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, राइट? देन कम्स द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख ही रहा है, सबसे बाहर की लेयर है एक्टोडर्म, देन है एंडोडर्म और इसके मिडिल की लेयर है मीजोडर्म. सो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, राइट ना? थर्ड जर्मिनल लेयर क्या? मीजोडर्म. इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स जो हैं ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट ना? मैंने सिलेंट्रेटा टीनोफोरा यहाँ बता दिया, ठीक है. और प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. और अगर आप पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर है ही नहीं, ठीक है ना? हमने सिलेंट्रेटा टीनोफोरा की यहाँ बात कर ली, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स हमने यहाँ बात कर ली ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है. अब क्या रह गया आपका जो सबसे प्रिमिटिव है दैट इज पॉरीफेरा, राइट ना? पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर है ही नहीं, जर्म लेयर एब्सेंट यू कैन से, राइट ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था, है ना? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. तो इनमें क्या होता है कि इनमें रेडियल सिमेट्री होती है. रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल सिमेट्री? हाँ जी, जो मतलब कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाल्व्स, है ना? दैट इज रेडियल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री होने की वजह से ये एनिमल्स क्या हैं, ये आपके क्या कहते हैं, सिसाइल रह सकते हैं, मतलब कि एक ही जगह पर रह सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना? और सिसाइल मतलब क्या? सिसाइल मतलब कि जो एक ही जगह पर रह सकते हैं, विच आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, राइट ना? तो ये आपके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये इसका एडवांटेज है सिसाइल एनिमल्स के लिए, ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट basis of classification among animal kingdom, which is your coelom. अब coelom क्या है? So presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification, है ना? तो classification में क्या बहुत ज़रूरी है कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, है ना, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैसी कैविटी है ना, कैविटी है या नहीं है, उसका प्रेजेंस और एब्सेंस पता करना बहुत ज़रूरी है क्लासिफिकेशन में. जैसे कि मैं आपको अगर नॉर्मल हमारी बॉडी का बताऊं तो ये एक ह्यूमन है, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग,
राइट। ठीक है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन बना दिया, है ना। अब देखो, ये तो बॉडी वॉल है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बाहर का, ये तो है बॉडी वॉल। ठीक है, अब इस ह्यूमन ने अंदर खाना खाया। ठीक है, खाना खाया तो क्या है ये एलिमेंट्री कैनल है, माउथ से लेकर आपका ईसोफेगस से लेकर स्टमक तक जाएगा ये, दिस इज द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये क्या है, एंडोडर्म, है ना, गट, जो आप गट बोल रहे हैं, दिस इज योर गट, है ना, जिसको आप यहाँ पर क्या बोलोगे, एंडोडर्म, अंदर की लेयर है ये, है ना बेटा, ये एंडोडर्म से ओरिजिनेट हुई है। और बॉडी वॉल क्या है, इसको आप बोलेंगे एक्टोडर्म, जो कि बाहर की लेयर से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है ना। अब इसके बीच में, है ना, तो आप देख रहे हैं कि गट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है उसको आप क्या बोलेंगे, सीलोम बोलेंगे, है ना। जो आपको ये स्पेस दिख रही है, ये स्पेस दिख रही है, ठीक है, दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एज LOM, सीलोम। ठीक है, सिमिलरली ये स्पेस भी जो होगा, ये भी सीलोम ही होगा, है ना। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, आप देख रहे हैं कैविटी का प्रेजेंट, कैविटी है या नहीं है बिटवीन द बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, दैट कैविटी इज योर सीलोम। ठीक है, सो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। आप देख रहे हैं जो बॉडी कैविटी जो कि ये मीजोडर्म से लाइन की हुई है ना, ये आपका क्या है, दिस इज योर मीजोडर्म, इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, दिस बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, इसको आप सीलोम बोलोगे। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, है ना, तो वो एनिमल्स जिसमें ये कैविटी होती है, जिसमें ये सीलोम होता है, उनको आप सीलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, एनिलीड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, है ना। तो उसमें आपका ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मतलब कि आप एनिलीडा से लेकर आपका कॉर्डेटा तक, है ना, एनिलीडा, एनिलीडा के बाद आपका मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकिनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, सो एनिलीड से लेकर आपका कॉर्डेट्स तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, सीलोमेट हैं। ठीक है, सीलोमेट, या फिर आप यू सीलोमेट भी इनको कह सकते हैं, हैविंग ट्रू सीलोम, राइट। सो ये जैसा कि आपको फिगर 4.3a में दिख रहा है, यू कैन वेरी वेल सी हियर, दिस इज द सीलोम, है ना, ये एक्टोडर्म है बाहर की पर्पल कलर की, ठीक है ना, और ये अंदर वाली है एंडोडर्म, राइट ना। तो वो कैविटी जो कि आपका लाइंड बाय मीजोडर्म, कैन यू सी, है ना। तो देखो ये बना कैसे है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे कि ये जो है ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म है, होता क्या है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना बेटा। तो अगर मीजोडर्म जो है वो आपका स्प्लिट हो जाती है ना, अगर मीजोडर्म क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, एक लेयर बाहर की तरफ बन जाती है और एक लेयर अंदर की तरफ बन जाती है। ठीक है, तो इसके स्प्लिट होने की वजह से क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं, एक लेयर ये बाहर की तरफ बन गई और एक लेयर ये अंदर की तरफ बन गई। अब इसके बीच में जो स्पेस बचा, दैट विल बी कॉल्ड एज सीलोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आप देख रहे हैं ये स्कैटर्ड पाउचेस, है ना, मतलब कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है ना, मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। आप देख रहे हैं ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में ये मीजोडर्म की लेयर ये प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और दिस इज एक्टोडर्म, पर्पल वाली बाहर वाली, और ये अंदर ब्लैक वाली है एंडोडर्म, राइट ना। तो इसके बीच में जो मीजोडर्म है ये इस तरीके से पैचेस के फॉर्म में, पाउचेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसको आप स्यूडोसिलोमेट बोलते हो। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड
शूडोसिलोमेट्स, है ना। और उन एनिमल्स में जिनमें ये शूडोसिलोम होता है उन एनिमल्स को आप शूडोसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एशकेलमेंट्स, है ना, तो इसमें आपका एग्जाम्पल एशकेलमेंट्स आ जाता है। नाउ द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। आप देख रहे हैं ये एक्टोडर्म है और जो मीजोडर्म है, ये जो रेड कलर की है, ये स्प्लिट नहीं हुई है ना। आप देख रहे हैं रेड कलर की ये लेयर है और ऑरेंज कलर की ये लेयर है, ये दोनों पास पास है, ये दोनों स्प्लिट नहीं हुई। अगर ये दोनों स्प्लिट हो जाती हैं तो सीलोम बनता है। अब ये दोनों स्प्लिट ही नहीं हुई है, इसमें सीलोम ही नहीं, और ये अंदर की जो ये है ये एंडोडर्म है, राइट ना। तो जब बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, राइट, तो ये काम आपका किस में होता है, प्लेटी हेलमेंट्स में ये होता है, ठीक है। तो आपका क्या क्या है, सीलोमेट्स जो है वो एनेलिडा से कॉर्डेट्स तक। फिर आपका शूडोसिलोमेट, शूडोसिलोमेट कौन है, एशकेलमेंट्स आर द शूडोसिलोमेट्स, एंड एसिलोमेट्स जिनके पास सीलोम है ही नहीं, दे आर प्लेटीहेलमेंट्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट basis of classification is segmentation. कुछ एनिमल्स में द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेनिज्म, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि बाहर से भी और अंदर से भी वो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रेपिटेशन होता है, जैसे कि मैं हमारी बात करती हूँ नॉर्मली कि हमारा जो चेस्ट है, ठीक है, हमारे जो रिब्स हैं, है ना, रिब्स जो हैं हमारे वो ऐसे सीरियली अरेंज्ड हैं, ऐसे सीरियली अरेंज्ड है ना बेटा हमारे रिब्स, है ना। और अगर आप वर्टिब्रल कॉलम देखो तो इस तरीके से ये वर्टिब्रा ये भी सीरियली अरेंज्ड है, सीरियल अरेंजमेंट है, राइट ना। तो रिपीटेशन हो रहा है कुछ ऑर्गन का, तो दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। तो हमारे में तो आपको ये बाहर से ऐसी कोई सेगमेंटेशन नहीं दिख रही, हम बाहर से तो एक जैसे ही हैं। बाहर से अगर हमको देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम पूरे एक ही हैं, कहीं पे भी कोई ऐसा सेगमेंटेशन नहीं। लेकिन हमारी बॉडी में अंदर है सेगमेंटेशन, हम ह्यूमंस बॉडी में सेगमेंटेशन कहाँ है, अंदर है। सिमिलरली अगर आप बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म ऐसे सेगमेंटेशन शो करता है, ठीक है ना। अर्थवर्म जो है वो कुछ ऐसे सेगमेंटेशन शो करता है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। एंड द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये जो पैटर्न है इसको आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हो, और इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि एनालिड्स जो होते हैं, एनालिड्स में आपका बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, आर्थ्रोपोडा में भी यही पाया जाता है, सेम, ठीक है। और अगर आप कॉर्डेट्स की बात करें हमारी, तो हम में केवल इंटरनल सेगमेंटेशन ही प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, है ना। तो ये जैसे कि मान लो ये एनिमल है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे डॉर्सल साइड, ये है इसका वेंट्रल साइड मतलब फ्रंट साइड, ठीक है। और ये है इसका क्या, डॉर्सल साइड, है ना। एंड दिस इज दी नोटोकॉर्ड, राइट। तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है डॉर्सल साइड पर, मतलब कि इस ऑर्गेनिज्म के बैक साइड पर है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये होता है, और ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है,
सो एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनको आप कॉर्डेट्स बोलते हैं. दोज विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, आप उनको बोलते हैं. एग्जाम्पल पॉरीफेरा टू एकिनोडर्म्स. पॉरीफेरा से लेकर एकिनोडर्म्स आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है ना. और हेमीकॉर्डेट्स भी जो हैं वो भी नॉन कॉर्डेट्स ही हैं. इसी में नॉन कॉर्डेट्स में ही आप हेमीकॉर्डेट्स भी लिखोगे. केवल जो कॉर्डेटा होते हैं, है ना, वही कॉर्डेट्स होते हैं, राइट ना. केवल जो कॉर्डेटा होता है फाइलम, उन्हीं के पास ही नोटोकॉर्ड होता है, अदरवाइज किसी के पास नहीं होता है ना. सो पॉरीफेरा टू एकिनोडर्म्स तो आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं ही. जो हेमीकॉर्डेट्स हैं वो भी नॉन कॉर्डेट्स ही हैं, ठीक है. सो this was about the basis of classification under animal kingdom. So hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Bye bye, good day, take care.